जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं पुरुषोत्तम शरण घनसल परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी के आशीर्वाद से उनके द्वारा रचित सत्यास्मी ग्रंथ के पद्यांश भाग पर सत्संग महिमा पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने 15 तक दोहों की चर्चा की थी। आज दोहा नंबर 16 से लेकर और दोहा नंबर 20 तक के जो दोहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहे पढ़ लेते हैं एक बार। दोहा नंबर 16 है, भूत भूल वर्तमान जी, भर बांट प्यार की झोली, जला द्वेष सब सतरंगी, कहे सत्संग शुभ होली। दुआ नंबर 17, जान लिया जिसने सत को, क्रिया पंच तत्व संधान, फिर सत असत से दूर, कहे सत्संग उसे भगवान। अगला है, पर में ढूंढे अहम को, कर सके वही है प्रेम, सुख दे हृदय प्रीत रख, कहे सत्संग वही सत प्रेम। अगला है, धीरे चले और खाए कम, करे रमण भरे ना पेट, कहे सत्संग हो जीवन सुखद, कभी अकाल चढ़े ना भेंट। और 20वां दोहा है, अखंड ज्योत नवदिन जले, जपे अखंड सतनाम, नाम पे ध्यानी ध्यान दे, करे सत्संग नवरात्रि अविराम। तो सबसे पहले हम दोहा नंबर 16 की सरल शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। दोहा है, भूत भूल वर्तमान जी, भर बांट प्यार की झोली, जला द्वेष हो सब सतरंगी, कहे सत्संग शुभ होली। गुरुदेव ने ये जो ग्रंथ है ये अपने दर्शन में देखा है और तब इसको लिखा है। गुरुदेव ने इन सब चीज़ों का साक्षात दर्शन किया है और उस दर्शन को ही गुरुदेव ने इसमें कलमबद्ध किया है। तो इस दोहे में ये कहा गया है कि भूत भूल वर्तमान जी, भूत में जो हो चुका उसे भूल जाइए कि उसने मुझसे ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ऐसा दिया था, उसने वो लिया था, उन चीज़ों को आप भूल जाइए और वर्तमान में जो चल रहा है उसे जीना सीखिए। भर बांट प्यार की झोली, और आप लोगों को प्रेम दें, लोगों को प्रेम करें। ऐसा जैसे शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि झोली में प्यार भरकर और सबको बांटें। जला द्वेष हो सब सतरंगी, अगर आपने द्वेष को जला दिया, अगर आपने द्वेष को भुला दिया, जो बैर है, जो घृणा है, जो द्वेष है, जो दुश्मनी है, उसे भुला दें, उसे जला दें, उसे नष्ट कर दें। कहे सत्संग शुभ होली, तो आपका जो जीवन है वो सतरंगी रंगों से भर जाएगा। और जैसे होली में बहुत सारे रंग बिखरते हैं, सतरंगी रंग बिखरते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी बहुत सारे रंग बिखरने लगेंगे और आप सुखी हो जाएंगे। अगला दोहा है, जान लिया जिसने सत, क्रिया पंच तत्व संधान, फिर सत असत से दूर, कहे सत्संग उसे भगवान। देखिए, भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है, ये सब जानते हैं। तो जान लिया जिसने सत को, जिसने सत्य को जान लिया। और सत्य क्या है? गुरुदेव की वाणी सत्य क्या है? जो झूठी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, बाकी सब सत्य है। और सत्य ईश्वर है, आप जानते हैं। क्रिया पंच तत्व संधान, जिसने सत्य को जान लिया और उसने पंच तत्वों के बारे में जान लिया, मतलब उसने ध्यान किया, रेही क्रिया किया, और उसने अपने जो पंच तत्व हैं हमारे शरीर में उनको
शुद्ध कर लिया, संधान कर लिया। फिर सत असत से दूर, वो व्यक्ति सत्य और असत से दूर हो जाएगा और सत्संग उसे भगवान मानता है। मतलब जब व्यक्ति सत्य असत्य से दूर हो जाएगा, उसने अपने पंच तत्वों का शोधन कर लिया, तो वही भगवान है। अगला दोहा है, पर में ढूंढे अहम को, कर सके वही है प्रेम, सुख दे हृदय प्रीत रख, कहे सत्संग वही सत प्रेम। पर में ढूंढे अहम को, जो व्यक्ति दूसरों में भी अपने आप का ही दर्शन करता है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख को सुख और दूसरों के दुख को दुख समझता है, जो व्यक्ति दूसरों से इसी प्रकार प्रेम करता है जिस प्रकार हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, तो वही व्यक्ति सच्चा प्रेम कर सकता है। आप दूसरों से तो अपेक्षाएं रखते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और खुद उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, तो ऐसे में प्रेम नहीं हो सकता। दूसरों में आप खुद को देखें, जो दुखी लोग हैं उनमें आप खुद को फील करें, अपने आप को फील करें। सुख से हृदय प्रीत रख, और लोगों को सुख देना चाहिए और उन्हें हृदय से प्रेम करना चाहिए। कहे सत्संग वही सत प्रेम, सत्संग कहता है कि वही सच्चा प्रेम है जो दूसरे लोगों में खुद को महसूस करता है, उन्हें प्रेम देता है और सुख देता है। अगला दोहा है, धीरे चले और खाए कम, करे रमण भरे ना पेट, कहे सत्संग हो जीवन सुखद, कभी अकाल चढ़े ना भेंट। इसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इसके। धीरे चले और खाए कम, देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि धीरे चलें सुरक्षित लौटें, धीरे चलें घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, ऐसे आपने स्लोगन लिखे हुए देखे होंगे। तो धीरे चले और खाए कम, व्यक्ति को धीरे धीरे चलना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे सीखना चाहिए। और खाए कम, कम खाए मतलब जितने में उसका जीवन यापन हो सकता है सिर्फ उतना ही खाए, भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा ना जोड़े। ये इससे भी रिलेटेड होता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसे ज़्यादा नहीं जोड़नी चाहिए। करे रमण भरे ना पेट, उसे जिंदा रहना है, उसको जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए वो खाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठूस ठूस कर खाए। कोई भी चीज़ है, चाहे वो पैसा है या कपड़े हैं या कोई भी चीज़ है, भौतिक जगत की कोई भी वस्तु है, तो उतना ही लें जितना हमें आवश्यकता है। कहे सत्संग हो जीवन सुखद, यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखेगा तो उसका जो जीवन है वो सुखी होगा, सुखद होगा। कभी अकाल चढ़े ना भेंट, और ऐसा व्यक्ति के पास कभी भी किसी वस्तु का अकाल नहीं होता, कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। और 20वां दोहा है, अखंड ज्योत नवदिन जले, जपे अखंड सतनाम, नाम पे ध्यानी ध्यान दे, करे सत्संग नवरात्रि अविराम। अखंड ज्योत 9 दिन जले, 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं, जपे अखंड सतनाम, और जो भी आपका मंत्र है, जैसे हमारा मंत्र है सत्यम सिद्धाय नमः, जो भी हमें गुरु ने मंत्र दिया है उसका हम अखंड जप करते रहें, नाम पे ध्यानी ध्यान दें। जो हम ध्यान कर रहे हैं वो हमें जो नाम मिला हुआ है, जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, उस पर ध्यान दें। करे सत्संग नवरात्रि अविराम, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु मंत्र का जाप करता है उसे नवरात्रि में भी किसी अन्य पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाए, अपने गुरु मंत्र का जाप करे, और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे समझे, उसका अखंड जाप करे, तो ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमने आज 5 दोहों का सरल शब्दों में व्याख्या की। जय सत्यम सिद्धाय नमः।